के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। भाई वो खबर चल रही है कि पोर्ट पर अटैक कर दिया है। मैं कैप्टन ब्लॉक 2 में, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे समंदर है और थोड़ा सा उस साइड पोर्ट है। यहाँ लोग रोज खा रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, फ्रूट बिक रहा है। फ्रूट लूं आपके लिए सर? तो भाई पोर्ट इधर ही है यार, कुछ नहीं हुआ। गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना आज की रात को। पाकिस्तान के जो कई बड़े अफसर हैं वो विदेश भागने की तैयारी में हैं। ये क्यासी मुनीर अपने परिवार को और बाकी जो बड़े सैन्य ऑफिसर हैं अपने परिवार को रिलोकेट कर चुके हैं। जमीन मिली बंजर और पड़ोसी मिले कंजर, और यही सब कुछ पूरी रात हमारे पड़ोस में होता रहा। आप उनकी वीडियो देखें, मेरी आंखें आपको बता रही होंगी कि मैं जागता रहा और उनकी वीडियोस देखता रहा। और कमाल है भाई, कमाल है। ऐसा मीडिया आपने जिंदगी भर में नहीं देखा होगा। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी क्या क्या कुछ चलता रहा, कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाऊंगा जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। गौरव आर्या उछलता नाचता दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हमारी जमीनी फौजें वहां पर घुस गई हैं। ये होता है वर्बल डायरिया, यानी पेट खराब होता है। एक तो वो वाला डायरिया होता है ना, एक मुंह से जो करते हैं उगलते हैं, ये वो है। तो सबसे पहले आप ये मुलाहिजा कीजिए गौरव आर्या की कॉमेडी, जिसमें वो लाहौर पर कब्जा कर चुके हैं। उनकी बाकायदा जो जमीनी फौजें हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, ये सीनियर क़यादत हो, वो सारी बंकरों में छुप गई है। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं आपको आगे भी मजीद वीडियो दिखाता हूँ। के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना आज की रात को, कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही है। सुशांत जी बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई भारत कह रहा है खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी, हमारा जो रणजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं 2 चीजें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त
हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक ये तो आपने गौरव आर्या का नाचना गाना देखा कि हमें जो है वो अब पोर्ट पर भी हमला करना चाहिए, और फौरी तौर पर पोर्ट पर हमला भी हो गया। कराची पोर्ट पर 10 धमाके हुए जी और कराची पोर्ट नैस्तो नाबूद हो गई। लेकिन कराची पोर्ट की वीडियो दिखाने से पहले आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं, जो कि वॉइस ऑफ हिंदूज एक बड़ा एक उनका आउटलेट है जो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है। उसने इंडियन नेवी को लाहौर में घुसा दिया, यानी समुंदर अब लाहौर में भी आ चुका है, और इंडिया की नेवी जो है वो पाकिस्तान में इंटर कर चुकी है लाहौर में, क्योंकि जैसे जहां जहां से समुद्र गुजर रहा था पीछे पीछे उनकी नेवी भी गुजरी। बहरहाल यह वीडियो मुलाहिजा कीजिए कराची पोर्ट की, किस तरह वहां पर क्या कुछ हुआ, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कराची वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं। से अपनी रणनीति के जरिए एक एक करके पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करेंगे। और कराची बंदरगाह पर एक बड़ा हमला हुआ। देखिए, मैंने पहले कहा था अरब सागर से नौसेना ने पूरा अपना जो एक्शन है वो शुरू कर दिया है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है, 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। कराची बंदरगाह मतलब अब कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान में। कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, हर जगह इस वक्त तबाही का मंजर, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो हम आपको बता रहे हैं कराची बंदरगाह की तस्वीर है, जहां पर 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे सहयोगी अनंत इस वक्त और पूरे एक बड़े पैनल के साथ में मौजूद हैं। अनंत, ओवर टू यू। बिल्कुल राहुल जी, और कराची बंदरगाह की तस्वीर आपने दिखाई, और खबर यह भी आ रही है कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर को टारगेट पर लिया जा रहा है और स्ट्रेटेजिकल तरीके से इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। चलो मैं सीधा आपके पास आऊंगा। पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, ये हर बड़े शहर को टारगेट पर लिया जा रहा है। इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस जरा बताइए, और तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि सब बड़े शहरों को टारगेट में लिया गया है, तो इनकी इंपॉर्टेंस इस प्रकार से है। पाकिस्तान की 4 कोर जो है वो लाहौर में स्थित है। लाहौर में 4 कोर जो है वो एक होल्डिंग कोर है, सॉरी डिफेंस कोर है, यानी कि खंदक खोद के उसके अंदर बैठती है, दुश्मन के आने का इंतजार करती है और फिर उसके ऊपर अटैक करती है। यानी भारतीय सेना जब असॉल्ट करेगी उसका मुकाबला होगा लाहौर वाली कोर के साथ में। इसको काउंटर करने के लिए हमारी अमृतसर की तरफ से फॉर्मेशन जो है वो मूव करती है। अगर वो सोचते हैं कि लाहौर वाली कोर, मैं लौटूं सर आपके पास है कि पेशावर से खबर आ रही है, पेशावर में सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ है बल्कि तबाही है। कई इलाके ऐसे हैं पेशावर के अंदर जहां गोलीबारी जारी है। पेशावर के कई इलाकों में इस वक्त आग लग चुकी है, यानी सेना में भगदड़ है। हर बड़े शहर को टारगेट किया जा रहा है। भारत की तरफ से आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर कोई फुल ऑन एक्शन में है। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो लगभग 56 ड्रोन और मिसाइल दागी गई, उसका रिटेलिएशन, उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लाहौर की खबर आपको बताई, कराची बंदरगाह की खबर आपको बताई, और पिछले 5 मिनट के अंदर अंदर ये तीसरी बड़ी अपडेट तीसरे बड़े शहर से पाकिस्तान के पेशावर से, जहां कई इलाकों में आग लगी है। और इस वक्त जो मेरे पास अपडेट आ रही है, पेशावर में कई लोग घायल हुए हैं, अभी भी वहां पर गोलीबारी जारी है। जी दुबे सर। जी, पेशावर में इस समय पाकिस्तान की 11 कोर जो है वो लोकेटेड है। उसको पेशावर कोर के नाम से जानते हैं, लेकिन पेशावर कोर को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जैसे आपने बताया उनके फौजी जो है वो फौज छोड़ के भाग रहे हैं। उनके जर्नैल जो है, मैं लौटूं आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो कई बड़े अफसर हैं वो विदेश भागने की तैयारी में हैं। आसिम मुनीर के परिवार के बारे में पहले ही जी न्यूज ने वो खबर दी थी कि इनपुट ये कि आसिम मुनीर अपने परिवार को और बाकी जो बड़े सैन्य ऑफिसर हैं अपने परिवार को रिलोकेट कर चुके हैं। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तानी एयर स्पेस की। और एक बात बिल्कुल सही है, पहला तो ये कि किसी भी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, उसके लिए एयर स्पेस बंद है। उसके बावजूद इस्लामाबाद से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, तो संभवतः एक बड़ा आर्मी मूवमेंट और बड़ा आर्मी जो आर्मी के ऑफिसर हैं या तो वो भाग रहे हैं या उनके परिवार भाग रहे हैं, क्योंकि इकलौती फ्लाइट है। तो इस वक्त वहां पर इस्लामाबाद के आसपास के एयर स्पेस में जो फ्लाइट नजर आ रही है, कुछ बात मैं जानना चाहूंगा आपसे भाई। वो खबर चल रही है कि पोर्ट पर अटैक कर दिया है। मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे समंदर है और थोड़ा सा उस साइड पोर्ट है। यहाँ लोग रोस्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, फ्रूट बिक रहा है। फ्रूट लूँ आपके लिए सर? तो भाई पोर्ट इधर ही है यार, कुछ नहीं हुआ।